गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हो आवाज? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पे जो है ना, हम लोग को जो इस सिलेबस में जो तुमको पढ़ना है अभी, वो वीसी रेफरेंस सिस्टम पढ़ना है ना। वीसी रेफरेंस सिस्टम पढ़ना है, लेकिन थोड़ा वीसी रेफरेंस सिस्टम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है, कुछ कंसेप्ट है इस रेफरेंस सिस्टम का, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर दे रहे हैं फास्ट में, ताकि ये चीज़ समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना? क्योंकि वीसी रेफरेंस सिस्टम में क्या होता है ना, वो डायरेक्टली हम लोग उसमें मूव कर सकते थे, लेकिन बेटर है कि कुछ पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डील कर लें रेफरेंस सिस्टम का, ताकि इसको समझने में आसानी हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस सिस्टम में, ये तुम बेसिकली तुम्हारा आरएसी जब तुम्हारा 7th सेमेस्टर में आएगा, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, वहां पे इन सब चीजों को पढ़ना है। उसका एक पार्ट है वीसी रेफरेंस सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम, जो कि अभी तुमको इस सिलेबस में दिया गया है। तो पहले हम लोग क्विक एक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं रेफ्रिजरेशन किसको बोलते हैं। सबसे टर्म जो इंपॉर्टेंट है उसमें रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस, चूंकि नाम ही है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, तो रेफ्रिजरेशन टर्म जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। मतलब जो भी सराउंडिंग है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो एक लोअर टेम्परेचर जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। जैसे कि तुम देखते हो फ्रिज में, देखते हो फ्रिज में क्या होता है कि फ्रिज में जो भी अंदर में जो भी तुम मतलब ऐसे कोई भी तुम खाने खाने कोई भी सामान या कोई पानी या कोई मिल्क वगैरह कुछ भी रखते हो, उससे क्या होता है ना, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें कि टेम्परेचर क्या होता है, सराउंडिंग के कंपेयर में वहां पर टेम्परेचर को लोअर रखना होता है। ये कह सकते हैं कि फ्रिज जो है ना, इसीलिए हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर क्या है? एक डिवाइस है। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस है ना, दिस इज प्रोसेस, ध्यान रखना है, टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे प्रोसेस। जैसे कि तुम देखते हो रूम एयर कंडीशनिंग देखते हो, तो रूम एयर कंडीशनिंग में भी क्या होता है, जिस जिस कमरे में एसी इंस्टॉल्ड होता है, तो वहां के टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग मेंटेन रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। बाहर के टेम्परेचर जो है, जैसे कि गर्मी के दिनों में 40-45 तक जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर कितना मेंटेन रखते हैं, 25 या जो भी एज पर रिक्वायरमेंट। बाहर के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। क्लियर है? सर। की वजह से क्या होता है ना, हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे कि तुम देखते होगे, जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज होगा, तो फ्रिज के पीछे तुम देखते हो कि बहुत से इस तरह का जो क्वाइल है, इस तरह से क्वाइल जो है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जो भी सराउंडिंग, जो जैसे ये सराउंडिंग है, तो इस सराउंडिंग, जैसे कि ये तुम्हारा फ्रिज है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर मान के चलो कि टेम्परेचर यहाँ पे जैसे वाटर हम डालें, जैसे हमको पानी हेलो को ठंडा करना, पानी को रखें, है ना। आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो सर, बीच बीच में साउंड ब्रेक हो रहा है। हाँ, एक मिनट। देखते हैं अभी, अब ठीक है? यस सर, अभी ठीक है। हाँ, तो एक एग्जाम्पल दे रहे थे हम लोग, जैसे कि हम लोग घर में जो फ्रिज हम लोग यूज करते हैं, उस फ्रिज में क्या होता है ना, देखते हो फ्रिज के पीछे इस तरह का जो है ना, इस तरह का ट्यूब है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर फ्रिज के पीछे होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। अब जैसे कि तुम वाटर तुम डाले अंदर, है ना, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इस तो होता क्या है ना कि ये रेफ्रिजरेंट जो अंदर फ्लो कर रहा होता है ना उस ट्यूब में, इसका टेम्परेचर होता है -13 डिग्री सेंटीग्रेड, नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव होता है। किसी भी रेफ्रिजरेंट का हम लोग देखेंगे आगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, निगेटिव में। सपोज कि ये जो रेफ्रिजरेंट
यूज किया जा रहा है उसमें -13 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, या माइनस सपोज दैट कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो कहने मतलब -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के तब ये फ्रीज करेगा। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है सपोज दैट कि -13 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें जो है ये फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, अब वाटर यहाँ पर डाले हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या है -13 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या कहाँ से कहाँ होगा, इस वाटर से क्या होगा ना, हीट को है ना, ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट को यहाँ पे सक करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो सर। हाँ। तो बेसिकली दिस रेफ्रिजरेंट start sucking heat from this water because the temperature of refrigerant is -13 centigrade. Temperature of water just we have been this water has been kept into refrigerator. इसका initial temperature कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो due to this temperature difference what happens that here this refrigerant sucks heat from this water. जैसे ही टेम्परेचर सक करेगा तो क्या होगा, इसका वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप करेगा। क्या होगा टेम्परेचर वाटर का ड्रॉप होके उसका 25 से घटना शुरू हो जाएगा, 25, 24, 23 एंड सो ऑन, है ना, उस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे। तो रेफ्रिजरेंट क्या है ना, बेसिकली रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है विच एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस एंड प्रोड्यूसेस लोअर टेम्परेचर। क्लियर है रेफ्रिजरेंट? वेट करो, हाँ जस्ट। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। क्लियर है, रेफ्रिजरेंट क्लियर है? यस सर। सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, नेक्स्ट टर्म है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है ना, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कि तो हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें कि हम लोग एक जैसे कि हम लोग देख रहे हैं
ये एक रेफ्रिजरेटर है ना। ऑब्वियस रेफ्रिजरेटर होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाता है उसका, है ना। ये लोअर टेम्परेचर है और यहाँ पे हायर टेम्परेचर है ना। ये वर्क इनपुट है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है ना, बेसिकली ये रेफ्रिजरेटर में क्या होता है ना, ये पावर सप्लाई हम लोग देते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो ये पावर सॉकेट होता है ना, तो घर में ये घर में तुम जो पावर सॉकेट होता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, ये रेफ्रिजरेटर को हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। जैसे पावर सप्लाई देते हैं तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर क्या करता है ना, इस लोअर टेम्परेचर वाले स्टोरेज से, जैसे कि हम लोग का क्या मेन पर्पस क्या है कि टेम्परेचर को यहाँ पे मिनिमम रखना है ना। सपोज दैट कि हमको फ्रिज का टेम्परेचर हमको रखना है 20, हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। तो बेसिकली क्या करता है ना कि ये जो है ना रेफ्रिजरेटर क्या करता है, यहाँ से हीट सक स्टार्ट कर देता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दिस इज सपोज दैट दिस Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। ये मेरा स्टोरेज स्पेस है, फ्रिज है, जिससे फ्रिज में क्या है, हमको 20 डिग्री टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है। जैसे कि तुम यहाँ पर हम लोग कह रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हम एक मिल्क रख देते हैं, एक मिल्क डाल दिए, उस मिल्क का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट मिल्क है। मिल्क क्या करेगा, इस स्टोरेज में क्या होगा, यहाँ पे हीट सप्लाई करेगा। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, 20 डिग्री से ये बढ़ना शुरू हो जाता है, 20 से 50, सपोज दैट कि ये 30 डिग्री, हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है इस फ्रिज स्टोरेज स्पेस को। तो 20 मेंटेन कब रहे हुआ, टेम्परेचर यहाँ बढ़ के 30 हो गया। अब इस 30 जो हो गया ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब यहाँ से हमको हीट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर क्या करता है ना, इसी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करके टेम्परेचर क्या करता है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखता है। 30 से क्या करेगा, ये डिक्रीज करके ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मेंटेन करेगा। तो ये जो हीट जो यहाँ पे जो सक किया गया वर्क इनपुट यहाँ सप्लाई किया गया, इसी को हम लोग Q1 बोलते हैं। W इन प्लस Q2 इक्वल टू Q1। तो यहाँ से क्या होगा, Q2 प्लस W वर्क इनपुट इक्वल टू Q1। ये मेरा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हो गया। दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू सराउंडिंग। जो भी हायर टेम्परेचर है उसमें हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ऑलरेडी हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े थे। तो व्हाट इज Q2? Q2 is the amount of heat which is extracted from this storage space in order to maintain lower temperature. Lower temperature कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मेंटेन रखना है। This is represented क्या, it is the amount of heat which is extracted from the storage space in order to maintain lower temperature. This is known as refrigeration effect. इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, ये दिस इज Q2 amount of heat is extracted from the storage space so that this temperature of this storage space could be maintained at lower temperature. सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, COP यूज करते हैं। COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट होता है ना, यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, यहाँ पे Q2 है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे Q2 है, तो Q2 बाय वर्क इनपुट, यही मेरा COP हो गया। रेफ्रिजरेटर का COP यहाँ पे हो गया RE बाय वर्क इनपुट। ठीक है, सुन पा रहे हो? Yes, sir. ओके। तो बेसिकली रेफ्रिजरेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। रेफ्रिजरेंट क्या है, वो सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, स्टोरेज स्पेस से हीट को सक करता है ताकि वो स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, जो हीट सक कर रहा है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज, जो हीट को सक किया जा रहा है उसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे वर्ड आ गया COP। COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। अब देखो COP क्या होता है ना, COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। अब देखो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रनिंग कॉस्ट, एक हम लोग बात करते हैं, रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं।
जैसे कि तुम एक बात देखो, जैसे कि अभी समर क्लाइमेट है ना। इस समर क्लाइमेट में अब जैसे ये रेफ्रिजरेटर है, तो हायर टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, अभी मान के चलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड टेम्परेचर है, और फ्रिज के नीचे लोअर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है, ठीक है। तो इसमें हीट ट्रांसफर, ये हमारा ये कंडीशन किसका है, समर है। एक कंडीशन हम ले रहे हैं विंटर, विंटर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हाई टेम्परेचर मतलब आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, लेट अस सपोज आउटसाइड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको लोअर टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री मान के चलो मेंटेन रखना है, या यहाँ पर तुम 10 डिग्री लेके चलो, फ्रिज में टेम्परेचर जो है हम लोग कम मेंटेन रखते हैं, मान के चलो यहाँ पर 10 डिग्री मेंटेन करना है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी जो सेम कंडीशन है, हमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है विंटर में। तो इनसाइड कंडीशन तो सेम है, लोअर टेम्परेचर हमको मेंटेन क्या करना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों कंडीशन में मेंटेन करना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, समर है तो आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा हो गया, विंटर है तो आउटसाइड टेम्परेचर कम है, ठीक है। किस कंडीशन में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा रेफ्रिजरेटर में, हीट ट्रांसफर क्या होता है, यदि समर वाले में कन्वेक्शन से ज्यादा हीट होगा सर। ट्रांसफर होगा, तो ये समर में क्या होगा, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। क्यू समर क्या होगा, ग्रेटर देन क्यू विंटर। जितना ज्यादा इसमें हीट स्टोर होगा, उतना ज्यादा इस क्या होगा ना, उतना ज्यादा Q2 को यहां पर शक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अब हीट ज्यादा स्टोर हो गया, अब ज्यादा स्टोर हो गया, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है हमको 10 डिग्री पे, तो उतना ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, यहां पे Q2 जो है समर में क्या होगा, विंटर से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सक करेगा। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अब हीट ट्रांसफर ज्यादा हो गया रेफ्रिजरेटर के इनसाइड में, दैट्स व्हाई मोर अमाउंट ऑफ हीट इज सक्ड इन समर कंडीशन। तो जितना ज्यादा हीट सक होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, कंप्रेसर, इसमें कंप्रेसर होता है जो कि उसमें हम लोग बात करेंगे आगे। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट में सक करेगा, उतना देर क्या होगा, वो कंप्रेसर चलेगा, जितना ज्यादा कंप्रेसर चलेगा उतना क्या होगा, वर्क इनपुट बढ़ेगा, क्योंकि वर्क इनपुट मतलब क्या हो गया, ये जो वर्क इनपुट तुम दे रहे हो ना, बेसिकली ये पावर सॉकेट से जो तुम वर्क इनपुट दे रहे हो, ये कंप्रेसर को दे रहे हो, कंप्रेसर चलता है, ये यही कंप्रेसर चलता है, तो क्या होता है ना, ये हीट को यहां से सक करता है। जितना ज्यादा देर कंप्रेसर चलेगा, उतना उतना देर क्या होगा, जितना ज्यादा देर कंप्रेसर चलेगा उतना वर्क इनपुट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम अभी समर Yes, sir. कंडीशन की बात कर रहे हैं। समर में ज्यादा हीट यहाँ एक्यूमुलेट हुआ, जितना ज्यादा हीट एक्यूमुलेट होगा, उसको लोअर टेम्परेचर करने के लिए उतना ज्यादा यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट करना होगा। हीट एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा है, ये कंप्रेसर ही हम यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो ना, समझ में आ रही है बात को। जितना वर्क इनपुट बढ़ेगा, उतना इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर उतना ज्यादा देर तक चलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई उतना ज्यादा देर तक होगा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, कंडीशन क्लियर है, Yes, सुन पा sir. रहे हो। यस सर। यस सर। जितना इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होगा, जितना इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा सप्लाई करोगे, उतना क्या होगा, उतना यहाँ पे तुम्हारा ठीक है। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा वर्क इनपुट होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा कंप्रेसर चलेगा,
जितना ज्यादा देर तक कंप्रेसर चलेगा उतना वहां पर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो गर्मी के दिनों में तुम देखोगे फ्रिज में बहुत ज्यादा देर तक कंप्रेसर चलता रहता है। जब तुम फ्रिज को तुम टच करोगे ना तो तुम देखोगे एक वाइब्रेशन तुमको फील होगा। जब 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 कंप्रेसर चलता है ना उस समय तो एक आवाज आती है किरकिराने की, बहुत ही कम एक किरकिर किरकिर की आवाज चलती है उसमें। और वो उसके साथ साथ क्या होता है तुम देखोगे फ्रिज में बॉडी में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, फ्रिज का कंप्रेसर जो है ज्यादा देर तक वो रन होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा देर तक कंप्रेसर चलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उतना ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा, है ना? तो हम लोग बात कर रहे थे रेफ्रिजरेटर की। तो 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 कहने का मतलब क्या होगा, गर्मी के दिनों में कंप्रेसर ज्यादा ज्यादा रन करेगा। क्यों ज्यादा रन करेगा? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो कुल मिला के हमारा कहने का सेंस यहाँ पे ये ओवरऑल कंक्लूजन मेरा ये है कि सीओपी जो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीओपी की, सीओपी क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो कहने का मतलब है कि यदि यदि हम समर की बात करें तो वर्क इनपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा देर कंप्रेशन रन करेगा उस टेम्परेचर को मेंटेन, ज्यादा वर्क इनपुट होगा तो क्या होगा, हमारा जो है सीओपी क्या होगा, सीओपी कम होगा। सीओपी क्या होगा, कम होगा। पावर इनपुट बढ़ जाएगा, पावर इनपुट बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन क्या होगा, तो कहने का मतलब रनिंग कॉस्ट। तो ये वर्क इनपुट किससे लिंक्ड है, रनिंग कॉस्ट जो है ना, रनिंग कॉस्ट जो है ये वर्क इनपुट से लिंक्ड है। तो समर के दिनों में चूंकि वर्क इनपुट ज्यादा देर तक कंप्रेसर को रन करना पड़ेगा उसको मेंटेन रखने के लिए, तो उस कंडीशन में पावर इनपुट बढ़ेगा, पावर इनपुट बढ़ेगा तो रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। रनिंग कॉस्ट बढ़ने से सीओपी क्या होगा, यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सीओपी जो है, सीओपी इन्वर्सली पोस्टल टू वर्क इनपुट, या हम ये कर सकते हैं सीओपी इज इक्वल टू रनिंग कॉस्ट। समझ रहे हो कि नहीं? रनिंग कॉस्ट जितना कम होगा उतना सीओपी ज्यादा होगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, विंटर की बात कर रहे थे, विंटर में ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस आउटसाइड टेम्परेचर 20 है, अंदर में 10 है, तो ज्यादा हीट ट्रांसफर यहाँ ज्यादा नहीं होगा। इसके विंटर समर के रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर यहाँ पर कम होगा। जितना कम हीट ट्रांसफर होगा, जितना कम हीट एक्युमुलेट होगा उतना कम यहाँ पर कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे लिखा हुआ है ना कि ये सीओपी
रनिंग हेलो सर। बोलो बोलो। सर बीच बीच में साउंड बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। और लोगों के साथ ये हो रहा है, किसी किसी के साथ हो रहा है? यस सर। सबके साथ हो रहा सबके है साथ सर। हो रहा है यस क्या? सर। अब ठीक है। यस सर, ब्रेक है। यस सर, ब्रेक हो रहा है। अभी भी हो रहा है सर। चलो चलो, थोड़ा सा वो करना, इसलिए हम बार बार बीच में थोड़ा रिपीट करके बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या है ना, चीजों को तुम समझ पाओ। तो ये तो क्लियर है ना कि रनिंग कॉस्ट और सीओपी में क्या क्या रिलेशनशिप है? हेलो, सुन पा रहे हो यस सर। आवाज? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। देखो ये नेटवर्क है ना, अपने हाथ की चीज तो है नहीं कि उसको ठीक कर लें, है कि नहीं? ये नेटवर्क तो अपने हाथ की चीज है नहीं कि उसको हम ठीक कर लें, थोड़ा टावर को थोड़ा ठीक कर दें, घुमा दें। पहले जमाने में जब बहुत बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जो जिस समय की टीवी में एंटीना हुआ करता था, टेलीविजन में एक एंटीना हुआ करता था, वो एंटीना को घर में सबसे ऊपर हाइट पर लगाया जाता था। वो एंटीना क्या करता था ना, वो रिसीव करता था वो सिग्नल को, और इसके बाद टीवी में सप्लाई होता था, है ना। तो होता क्या था, जब जब चलते चलते जब कभी कभी क्या हो ना, अब आंधी तूफान आ गया, या उस एंटीना पे कोई चिड़िया आके बैठ गई, तो क्या करता था, चिड़िया को तो उसमें मजा आ रहा है भाई, डिस्टर्ब होता था। जैसे डिस्टर्ब होता था तो नीचे जो है ना, जो लोग महाभारत रामायण देख रहे होते हैं, उनको होता था अरे भाई क्या हो गया, ये तो पूरा झिलमिलाने लग गया। तो लोग जाके क्या करते थे ना, छत पर बैठ जाते थे, एक आदमी ऊपर बैठा दिया था, भैया तुम एंटीना को तुम पकड़ के रखो, तुम, है ना, ठीक से पकड़ के रखो, ताकि कोई कोई उसको हिला नहीं सके। तो ये चीज है ना, वो तो अपने हाथ में था कि चलो एंटीना को थोड़ा घुमा देंगे, लेकिन ये ऐसा नेटवर्क है ना, वायरलेस नेटवर्क, जिसमें कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो? यस सर। अब देखो ये आवाज तो ये आवाज सबको समझ में आया है, अब ये आवाज सबको समझ में आ रहा है। अब देखो जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो तुम आवाज, नहीं नहीं ऐसी बात, जस्ट ऐसे कर रहे हैं वो, जस्ट आई एम जोकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बीच बीच में इसलिए हम रिपीट करके बोलते हैं, है ना। तो सर सीओपी और रनिंग कॉस्ट, हाँ सीओपी रनिंग कॉस्ट में तो क्लियर है, लिखा हुआ है सब यहाँ पे, कुछ ज्यादा उसमें तुमको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि तुमको समझने में तुमको आसानी हो, ठीक है। सर समर समर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी तो ज्यादा होगा। समर में देखो क्या होता है ना कि एक जो मतलब ये जो कंप्रेसर हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग बीसी सिस्टम में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि देखो वो एक कांस्टेंट रेट से ही हीट एक्सट्रैक्ट करता है। वो ये जो रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, एक कांस्टेंट रेट से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, समझ में आ रहा है ना? कैसे होता है कि पानी का नल है, तुम्हारे पास सिंटेक्स है और नीचे नल होता है, तुम खोलते हो ना, तो क्या मैक्सिमम एक वॉल्यूम होता है ना, कि इससे ज्यादा तुम उसको नहीं बढ़ा सकते हो, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है कि वो इस समर में या विंटर में जो भी हीट स्टोर्ड होगा, तो यहां से जो हीट विड्रॉ रेट होता है ना, हम लोग आगे भी बात करेंगे उसका, हीट विड्रॉ रेट जो होगा एक कांस्टेंट रेट से हीट वहां पे सक होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? हम अभी तो नहीं बोल सकते कि ये समर में सीओपी ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। समर में सीओपी कम होगा कैसे बोल सकते हैं? अगर इसीलिए बोल डब्ल्यू इन सकते हैं कि ज्यादा हो, डब्ल्यू इन अगर हाँ, ज्यादा चूंकि होगा तो समर में चूंकि वर्क इनपुट ज्यादा होगा तो वो जैसे वर्क इनपुट ज्यादा होगा तो सीओपी कम हो जाएगा ना। यदि हमको मालूम है कि Q2 भी तो रेफ्रिजरेशन ज्यादा हो इफेक्ट रहा है, है। Q2 भी तो ज्यादा हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी तो ज्यादा हो रहा है समर में। अरे यस सर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी तो ज्यादा हुई। अरे हम तुमको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज जी स्पेस से सर। जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो उसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो समर में समझ रहे ज्यादा हो होगा ना? ना। नो नो, हम वही तुमको कह रहे हैं ना कि वो फिक्स रेट से वहां पे हीट सक होता है। जो हीट सक होता है ना, वो फिक्स रेट से होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि 1 TR। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं,
एक्चुअली अभी तुम देखोगे ना टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन टीआर होता है, आखिर जो हीट सक होता है ना उसका यूनिट होता है 1 टीआर। जैसे कि तुम जाओगे एसी लेने के लिए, ठीक है, पहले सुन लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम किसी दुकान में जाते हो एसी लेने के लिए, तुमसे पूछते हैं ना कि भैया क्या आपको कितने टीआर के एसी चाहिए, तुम बोलते हो सर हमको 1 टीआर के एसी चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 टीआर। जैसे तुम टीआर बोलते हो, टीआर का मतलब क्या होता है? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, वही इसका आरई का यूनिट होता है। अभी तुम आगे का जो टॉपिक है ना उसमें तुम्हारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम 1 टीआर का एसी लेते हो ना, तो यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट जो होता है टीआर होता है। दैट मीन्स कि वो किसी भी कंडीशन में तुम यदि 1 टीआर का एसी ले रहे हो तो लोड कितना भी रहे, गर्मी कितनी भी रहे, वो फिक्स क्वांटिटी में 1 टीआर हीट ही सक करेगा वो। समझ रहे हो? यदि तुम 2 टीआर के एसी लेते हो, रुक जाओ, वेट करो, आगे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ, वेट करो। इसमें क्या होता है ना, हम लोग जस्ट नेक्स्ट टॉपिक को पहले डील करते हैं, इसके बाद तुमको इससे तुम लिंक करके तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर द टाइम भी इतना समझ लो कि टर्न ऑफ कोई भी रेफ्रिजरेटर या कोई भी फ्रिज होता है ना, कैसे बोलते हैं? 3 स्टार बोलते हैं, 4 स्टार बोलते हैं, 5 स्टार बोलते हैं। तो जितना स्टार बढ़ता है ना उतना सीओपी बढ़ता है। कहने का मतलब है कि वो जो हीट सक करने का जो है ना वो कैपेसिटी फिक्स रहता है। वो ऐसा नहीं होता है कि हीट वो इधर ज्यादा लोड हो गया तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, हीट जो है ना सकिंग रेट भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स जो हीट सकिंग कैपेसिटी होता है वो फिक्स होता है। यदि 1 टीआर का है तो 1 टीआर के रेट से ही हीट सक करेगा वो। यदि 2 टीआर का है तो 2 टीआर के रेट से हीट सक करेगा वो। यदि तुम्हारे घर में 3 टीआर के से लगा हुआ है तो कहने का मतलब है कि तुम इस पैरामीटर को तुम फिक्स कर देते हो। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ना तुम्हारे इक्विपमेंट का एक प्रॉपर्टी है, फीचर है, जो कि तुम्हारे इक्विपमेंट में वो तुम जैसे तुम करते हो, कोई परचेज करते हो तो एक फिक्स टीआर के लिए तुम परचेज करते हो। वर्क इनपुट वेरी करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा हीट एक्यूमुलेट होगा उतना ज्यादा वहां पे कंप्रेसर रन करेगा, उतना ज्यादा वहां इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आरई फिक्स है। समझ रहे हो? सुन पा रहे हो? Yes, सुन पा sir. रहे हो? हाँ, तो आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद तुमको और क्लियर होगा ये। अब यूनिट ऑफ टीआर, अभी तुम इतना समझ लो कि फॉर फिक्स आरई, यदि आरई को हम फिक्स कर देते हैं और आरई फिक्स ही रहता है, यदि आरई को फिक्स करेंगे तो विंटर में क्या होगा? सीओपी बढ़ जाएगा और समर में सीओपी क्या होगा? घट जाएगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? यदि आरई को फिक्स करते हैं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। हाँ, अब आरई कैसे फिक्स रहेगा ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तुमको थोड़ा सा ये टर्म जो यूज कर रहे हैं ना उसमें तुम्हारा तुम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कि हम आरई को नहीं बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजाइन के लिए। अब बोलो। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के ऊपर में सर लैंग्वेज लिखा हुआ है, वो सर दिखता नहीं, उसको लिखेंगे कैसे सर कॉपी में? नहीं दिख रहा है? नो देखो, सर। सीओपी इंडिकेट्स द रनिंग कॉस्ट। COP indicates the running cost of refrigeration system, and hence for lower running cost always higher COP is desired. क्या कोई दिक्कत है इसमें? हम तो पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, हमको पढ़ाए, यदि हम पढ़ पा रहे हैं तो तुम भी पढ़ पाओगे। रनिंग कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू COP, ठीक है। इफ वर्क इनपुट इज मोर, देखो वर्क इनपुट इज मोर, रनिंग कॉस्ट बी मोर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, वर्क इनपुट जब तो वर्क इनपुट ज्यादा होगा तो रनिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, तो COP क्या होगा? कम हो जाएगा। वर्क इनपुट लेस, रनिंग कॉस्ट क्या होगा? रनिंग कॉस्ट भी, वर्क इनपुट कम होगा तो रनिंग कॉस्ट कम होगा, रनिंग कॉस्ट कम होगा तो COP ज्यादा होगा, COP मोर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें? ठीक है। सुन पा रहे हो? आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ यस सर। चलो, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट होता है टीआर। इसको हम बोलते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। बेसिकली देखो क्या होता है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया,
एक कंटेनर है जिसमें कि 1 टन, अच्छे सुनना, 1 टन यहाँ पे वाटर को स्टोर किया गया, ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर किस टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को रखा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो इस पे देखो, इस प्लॉट को देखो। एक वाटर है, एक कंटेनर है जिसमें 1 टन पानी को रखा गया। इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है। इसके किस फेज में है, वाटर फेज में है। अब क्या हो गया, हमको इसको क्या किया गया, इसमें से हीट को सक किया गया। हीट को क्या किया गया, यहां से सक किया गया। कितने घंटे तक, 24 घंटे तक, 24 आवर तक जो हीट सक करके इसको क्या किया गया, इसको अब 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट किया गया। म्यूट कर लो। अब 1 टन ऑफ वाटर को क्या किया गया, इसमें से हीट सक करके इसको 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट किया गया। तो ये जो जितना अमाउंट ऑफ हीट सक किया गया ना, दैट मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज सक फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर विच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू 1 टन ऑफ आइस। ये जो लेटेंट हीट जो यहां से सक किया गया, ये 1 टन पानी में से, जो कि जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो लेटेंट हीट को सक किया गया, सक करके 24 घंटे में इसको 1 टन आइस में कन्वर्ट कर दिया गया। ये आइस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो लेटेंट जितना अमाउंट ऑफ हीट सक किया जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नाम है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, 1 ton of refrigeration is defined as amount of heat which is to be extracted from 1 ton of water at 0 degree centigrade in order to convert ice at 0 degree centigrade in 1 day, 24 hour। मतलब 1 टन पानी में से 1 टन पानी में को 1 टन आइस में कन्वर्ट करने के लिए 24 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ हीट को सक किया गया। जितना अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग सक करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसमें ये देखा गया कि 1 टन ऑफ वाटर है, इस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें 3.5 किलो जूल पर सेकेंड हीट यदि सक किया गया, इसमें सक किया जाए, कितना हीट सक किया गया है, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड हीट यदि इसमें सक किया जाए तो 24 घंटे में, 24 आवर में क्या होगा, ये 1 टन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो? इफ 1 टन ऑफ वाटर इज, if 1 ton of water is taken which is at 0 degree centigrade, okay, this now you have to convert into ice into 24 hour, you have to convert into ice in 24 hour। तो भाई ये अब 24 घंटे में इसको हमको बिल्कुल सबको फ्रीज करके हमको बर्फ में कन्वर्ट कर देना, आइस में कन्वर्ट कर देना है। ये कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या होगा, उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हीट एक्सट्रैक्ट कितना करेंगे, तो उसका क्वांटिटी है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में, यस, 1 सेकेंड में यदि 3.5 किलो जूल की यदि हीट उसमें एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसमें से सक किया जाए, मतलब 210, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, 210 किलो जूल पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 210 किलो जूल क्या हीट यदि उसमें से सक करते हैं, तो दिस 1 टन ऑफ वाटर इज कन्वर्ट्स इनटू 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर। समझ रहे हो? यस सर। इसी को कहा गया कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, टीआर। अब देखो, जैसे तुम दुकान में जाते हो एसी खरीदने के लिए, तो ये अमाउंट जो सक किया जा रहा है, ये जो सक कर रहे हैं वो क्या है, इसी को आरी बोलते हैं ना, यही आरी है, ये आरी है, इसी को हम लोग Q2 बोल रहे हैं। समझ रहे हो? ये Q2 क्या है, यहाँ पे Q2 क्या है, यही है ना Q2, जिसको कि हम सक कर रहे हैं यहां से, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज सक्ड। तो कहने का मतलब है कि यदि तुम जाते हो
किसी दुकान में तुमको एसी परचेज करना है, एसी परचेज करने जाते हो, जैसे तुम किसी भी एसी परचेज करने जाते हो तो तुमसे पूछते हैं कि भाई कितने टीआर की एसी चाहिए आपको, तो तुम बोल रहे हो तुम्हारा रूम, यदि मान के चलो रूम तुम्हारा छोटा है, साइज यदि घर में आके तुम इंस्टॉल कर देते हो, उसको स्प्लिट एसी है तुम इंस्टॉल कर दिए, तो 1 टीआर का मतलब क्या हो गया, अब तुम्हारा एसी जब भी इसमें से सक करेगा तो कितना करेगा, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड की रेट से ही सक करेगा। इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे रूम का टेम्परेचर यहाँ कितना है, 50 डिग्री है कि 40 डिग्री है या 30 डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जब इसका कंप्रेसर चलेगा ना, तब तक ये चूंकि तुम 1 टीआर के एसी ही तुम परचेज करके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ हीट जो सक हो रहा है ना, वो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड के रेट से ही सक होगा। समझ रहे हो? यस। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? तो अब ये जो क्वेश्चन जो किए थे अभी कि सर यदि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा, हीट ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, जैसे कि ये रूम है, रूम में 1 टीआर के एसी लगा हुआ है, बाहर का टेम्परेचर पर हीट क्या होगा, यहाँ पे हीट यहाँ पर ज्यादा अमाउंट एक्यूमुलेट होगा, तो जितना ज्यादा हीट एक्यूमुलेट होगा उतना क्या होगा, यहाँ इस एसी में है ना, यहाँ सेंसर लगा होता है, यहाँ थर्मोकपल लगा होता है। थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। जैसे वो देखता है कि 25 से ऊपर गया टेम्परेचर, ये क्या करता है, थर्मोकपल वहां पे ऑन हो जाता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है कंप्रेसर को। कंप्रेसर वो अब चलना स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर चल रहा है, तो कंप्रेसर अब ये मान चलो जैसे कि 25 से मान चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम रूम में तुम सेट किए हो 25 से 30 डिग्री, तो जैसे ही अपर टेम्परेचर को ये से टच किया तो कंप्रेसर क्या करता है, ये चलना शुरू हो जाता है। कंप्रेसर आप चूंकि 1 टीआर के एसी तुम लेके घर में इंस्टॉल किए हो, तो किसी भी कंडीशन में वो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड रेट से ही वो हीट को सक करेगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जमा हो गया, स्टोर हो गया, तो क्या होगा, ज्यादा देर तक कंप्रेसर चलेगा। अब यदि तुम ठंड के समय में टेम्परेचर बाहर का, जैसे कि मान के चलो कि तुम्हारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है और तुमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, तो इस पर कोई लोड ही नहीं है। वो क्या होगा ना, तुम्हारा सिर्फ ब्लोअर को तुम ऑन कर दोगे तो तुम्हारा एसी पे कोई लोड नहीं चल रहेगा। उसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, हीट पंप इंस्टॉल करते हैं। एयर कंडीशन में क्या होता है, उसमें ब्लोअर भी होता है, उसमें हीटिंग कॉइल भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हीटर को ऑन कर देते हैं। क्यों होगा, आउटर सप्लाई, वॉइस प्रॉब्लम सर। कहने का मतलब ये आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आएगा आएगा आएगा। तो देखो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन तो क्लियर हो गया। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में तुमको समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। हेलो, हाँ, जब ये क्लियर है तो अब ये भी क्लियर है कि किसी भी कंडीशन में हमको आरई को हम लोग यदि फिक्स टीआर के लिए आरई का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ये जो क्वेश्चन जो किए थे उसका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं अब? यस सर। ओके, तो चलो, तो ये इसको याद रखना है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है ना, वो 210 किलो जूल पर मिनट होता है ना। 1 टीआर इज 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अब आते हैं हम लोग वीसी सिस्टम पे। वो मेरा बेसिक था, इतने बेसिक्स को समझना है। समझने के बाद अब हम लोग आते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस पे हम लोग का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास होगा। का टाइमिंग हो गया सर। चलो ठीक है, ओके, उस क्लास को तुम ज्वाइन करो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीसी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, सुनो, हेलो, यस सर। सुन रहे हो? यस सर। यस सर। एक्चुअली बीसीएस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस पर हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वीडियो को, ठीक है? तो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। हेलो,
हाँ, तो जब तक VCS सॉफ्टवेयर पे टेक्निकल प्रॉब्लम है तो तब तक इसको क्या है ना, अपने मेरा जो ये YouTube का जो है ना कंटेंट, उस पर इसको हम अपलोड कर रहे हैं। किसी को दिक्कत होगी तो वहां से अपना जो है तुमको लिंक भेज देंगे, वहां से उसको देख लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, ठीक है। उसका लिंक तुमको हम भेज देंगे। जब तक VCS सॉफ्टवेयर जब तक ठीक नहीं हो जा रहा है, 2 दिनों से प्रॉब्लम है, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं हम, उसको हम उस पर करके अपलोड कर देंगे, तुमको लिंक भेज देंगे। किसी को दिक्कत हो तो वहां से उसको लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां से दिक्कत, ठीक है? ओके सर। ओके।